आत्मा अच्छी अच्छी आत्मा इनके पास जाती है, उनका इत्तेफाक से अपना संस्कार कोई अच्छा आ जाता है, नेमत ये बन जाते हैं। जितने सुख ये बताते हैं इनके चेले, इतने तो हम पहले भी प्राप्त किया करते, साला सर जाया करते, हनुमान के पुजारी थे और कुछ भी मंत्र नहीं करते थे, इन्हें को जो मिल गया वो मंत्र कर लिया। ये था हमारा पूर्व जन्म का संस्कार फल रहा था। हम सोचा करते हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी क्या की कृपा करें, वह भगत थे। तो पुण्यात्माओं, इनको काल ने इसे काम ला रखा कि इन तक फिर कुछ समय के बाद कुछ भी लाभ नहीं होना इन साधनाओं से। और कुछ वर्तमान के जैसे महापुरुष हैं, संत हैं, इनकी अपनी पुण्य कमाई पिछले जन्म की घनी हो इनके साथ, और इनके वचन आशीर्वाद से छोटी मोटी राहत इनको मिल जाएगी, और उनके टैर की हवा कम हो जाएगी, दूसरा में डल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ना वह काम करने जोगे ना वो रहेगा कितने जोगा। तो ये कुछ दिनों के बाद पूरा भारतवर्ष भी नास्तिक हो जाना था, यदि आज यह कृपा दाता की आपके ऊपर ना होती। तो आज का जो उद्देश्य सत्संग का, तो पुण्यात्माओं, आप अपनी गलती से इस काल के साथ आगे हम सभी, और फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर ये सारी सृष्टि कुछ दुर्गा ने अपने वचन से की, कुछ इनकी गृहस्थी कर्म से, फिर आगे सारा ऐसे ये सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब इसने बुला दिया भगवान को, ये स्वयं भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा और मेरा भेद मत बता दिया, ना तेरी खैर नहीं है। यह इससे बहुत डरती है क्योंकि इसका कोई और संरक्षक रहा नहीं, अपने पिता ने छोड़ के हम सारे आगे, तो हमारा कोई वाली वारस नहीं है। ये हमारे साथ कुछ भी करे, कितना ही कष्ट दे, ये खुद बन बैठा है यहाँ का संचालक। अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ आपको पता नहीं, आपने ये एक परंपरा मान ली, विधान मान लिया कि ऐसा सभी के साथ हो रहा है तो होएगा। वो तो बात ठीक है, होगा तो होएगा, ना मानोगे तो भी होएगा। तो अभी तक तो ज्ञान नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है, अब पक्का ज्ञान हो गया हमें कि इसका 100% समाधान है, बहुत आसान है। वो कैसे है? इस दास के पास आओ, चाहे पूरा विश्व आ जाए, और ये सत्य ज्ञान प्राप्त करो। आपके बच्चों को भी इस मार्ग से जोड़ो। यदि आप पिता हो, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं उनको सुखी देखने के लिए। जिस माता पिता को ये ज्ञान हो जा, तो फिर वो अपने बच्चों को इस तो बाहर नहीं रहने देगा। जैसे सर्दी गिर रही हो और माता पिता को पता चले, आंखें खुले रात्रि में, और बच्चे ने रजाई एक तरफ कर रखी हो, पैर पूर मार के, तो उठ के जब उड़ाओगे उनको रजाई के और चारों तरफ से दाब देंगे कि सर्दी ना लग जाए बच्चे को, बेटी को, बेटे को। तो पुण्यात्मा, जिस माता पिता ने दीक्षा ले ली उसने तो रजाई ओढ़ ली, काल की सर्दी लग गए को ना, उस पर तो दुख का असर हो नहीं, और बच्चे बगैर रजाई के बैठे और उसी सर्दी में उसे घोर स्थान पर, भयंकर स्थान पर। तो अगर जिस दिन आपको ज्ञान होगा, अपने बच्चा ने भी रजाई उड़ाओगे, चाहे अपनी भी उतार के उड़ानी पड़ जाए, तो अपनी उतार के उड़ाने में भी कोई समझदारी नहीं, आप नमूनिया हो जाएगा, लेकिन बच्चों को भी रजाई की व्यवस्था अवश्य करेगा। यही आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में जन्म लेने लग रहे हैं। अब ये जितनी भी आत्मा आपके घर पर आएंगी उपदेश के बाद, उपदेश से पहले भी आई है, वो भी अच्छी आत्माएं हैं क्योंकि मानव शरीर मिला है, और उनको भी और आने वाली अन्य संतान को इस परमात्मा की रजाई में जरूर लपेट लेना, इसे बाहर ना रहना। फिर आप जब यहाँ से जाओगे, आप यहाँ से जाओगे संसार छोड़कर, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था इतनी हट जाएगी यहाँ की। अगर आपको कोई स्वर्ग का राजा भी बना होगा ना, आपने नफरत हो जाएगी हृदय से, नो नहीं कहने सुनता है, आपकी रुचि ना बने। ये ज्ञान ऐसा दे देगा दास जो परमात्मा ने दे रखा, और सच्चाई के आधार से
ये अपना नरक दिखाई देगा यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कि वो अपने कर्म फोड़े कति, दूसरा काम नहीं सारा दिन। और फिर आज तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कल न पशु बन खड़ा हुआ। यहाँ तो हम इसकी स्टैच्यू लगा करके, मूर्ति बना करके फूल मालाएं डालते रहते हैं, और बगैर भक्ति के वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा को मार के यहाँ। तो ये काय की महिमा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यश रे। और ऐसी महिमा या कुछ भी नहीं है। महिमा चाव है तो वहां बस जा, बस सतलोक चला जा, सीधी सी बात है। उसके जाने का फाइनल फार्मूला, कंप्लीट कोर्स दास के पास दे दिया परमात्मा ने। अभी तक तो जितने भी संत पंथ महंत परमात्मा के एक एक अंश को लिए बैठे थे। कोई तो ओम नाम बता देता है, कोई किलम किलम करवावे है, कलंग कृष्ण कलंग ये मंत्र है, कोई हरम हरम करवावे है किसी से, और कोई सोहम के 2 हिस्से करके नाम जाप करने को कहता है, कोई गायत्री मंत्र पर आश्रित किया हुआ है, कोई विष्णु जी को भगवान बतावे, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई राम को, और कोई ब्रह्मा को, कोई ब्रह्म को। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान ना होने से हम अपने अपने उस परमात्मा के अंश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे। जैसे एक समय 5 अंधे जा रहे थे, उनको पता चला कि गांव में हाथी आया है। पहले गांव में हाथी आ जाता तो बहुत बड़ी बात होया करती, सारे देखने आ जाते, इकट्ठे हो जाते, टोल के झुंड आते थे। अंधों ने पता लगा कि भाई हाथी आया गांव में, हम भी देख के आएंगे। एक आंखों वाले से कहा भी हमने एक बार हाथी के पास छोड़ दिया, क्या करोगे तुम सूरदास हो, क्या हाथी देखेंगे? वो कहने लगे हाथी कैसे देखोगे तुम, दिखता तो है नहीं। उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, हम हाथ लगा लगा के देख लेंगे। उसने जाके हाथी के पास छोड़ दिया। चारों दूर दूर नारे नारे बिखर गए वो हाथी के चारों तरफ। एक तो नीचे के पैरों को देख रहा है, ऐसे हाथ फेरे और ऊपर हाथ हट जाए, नीचे ना जा, नीचे धरती हट जाए। उसने फाइनल कर लिया कि यो जो थाम सा है, थाम पिलर जैसा गोल गोल, यो है हाथी। दूसरे ने पेट के नीचे का हाथ फेर लिया, उसने सोचा यो है हाथी। और तीसरे ने सूंड के ऊपर का हाथ फेर लिया, उसने सोचा पाइप कैसा होता हाथी, उसने इतना ही फाइनल कर लिया। एक ने पूछड़ उसकी दूम के ऊपर हाथ ठा गया उसका, उसने उतने तो अपना एक्सपीरियंस कर लिया कि बस इतना हुआ हाथी पट्टे जैसा। तीसरे ने कान्ना का हाथ लग गया, उसने फाइनल कर लिया हाथी ऐसा होता है। वापस आ रहे थे, किसी ने पूछा सूरदासो कहाँ गए थे? हाथी देख का यहाँ भाई, हाथी तुमने कैसे देखा? देख लिया तन्ने के ठेका, पूछ ले नारा नारा बता देंगे। वो कहने लगा बताओ भाई हाथी कैसा है? जिसने उसके पैरों का अनुभव किया था उसने कहा हाथी होता भाई थांब कैसा, पिलर जैसा, गोल गोल। दूसरा बोला भाई इसने नहीं बेरा सच्ची बात का, मैं बताता हूं, हाथी होता पाइप कैसा, उन्हें सूंड का अनुभव था। तीसरा कहता भाई इसने नहीं पता हाथी होता पट्टे कैसा, उसने पूछड़ का अनुभव कर रखा था। चौथा कहता भाई ये सारे झूठ बोल रहे, हाथी होता पाइप कैसा, उसने सूंड ठहरा था, वो सूंड के अनुभव किया बैठा था। अब चौथा कहता हाथी होता भाई छाछ कैसा। पांचवा कहने लगा ना हाथी होता बेटोड़े कैसा। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में पशुओं के गोबर के उपले पाथारे गोसे और उनका स्टॉक कर देते हैं बाहर, आगे सारा वर्ष उसको प्रयोग करने के लिए सूखा सुखू के, और एक ऊंचा सा ढेर लगा देते हैं। अच्छा
और उसको गोबर से ही प्लास्टर कर देते हैं, अच्छी तरह लीप देते हैं उसको गोबर से ही, ताकि वर्षा वर्षा अंदर ना जावे। तो ऐसे हाथ फेरा तो ऐसा ही उसका खरदरापना जैसा बटोड़े का होता है गोबर के प्लास्टर का, ऐसा हाथी का शरीर था नीचे के। वो ने बोला हाथी होता है बटोड़े कैसा? तो उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा मिला का हाथी बनता है, तुम्हें आंख को नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी अपनी बात पर दृढ़ हुए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं, आज तक जो भगवान का ज्ञान था वो आंशिक था, भक्ति भगवान की जो साधनाएं थी वो आंशिक थी। अब ये कंप्लीट हाथी दिखा दिया दास ने। अब पुण्यात्माओं आप देख रहे हो इस दास ने सत्संग के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से, जैसे ये टीवी चैनल वाले उन महापुरुषों का भी इंटरव्यू ले आए, जो जितना ज्ञान था उन्हें बोलना था वो बोल दिया। अब पहले जो शास्त्रार्थ होया करते थे वो तरीका व्यर्थ था, गलत था। उसमें क्या होता था कि सब संस्कृत के ज्ञाता होते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण से ही शास्त्रार्थ करता था, श्रोता अशिक्षित होते थे, वो संस्कृत जानते नहीं। जिसने थोड़ी सी भी धारावाहिक संस्कृत बोल दी और श्रोताओं ने उसकी ताली पीट दी, विजयी हो गया, बस ये कोई बात थी। और फिर शास्त्रार्थ वो करेंगे क्या? दोनों अज्ञानी, एक से जो गणा ज्ञानी था वो सिलेक्ट हो जाता। जैसे मैं सिद्धानंद के साथ, मैं ऋषि को अगर कक्का पता नहीं इसने। अब क्या है कि अब परमात्मा ने सबसे पहले अपने को पहचानवाने के लिए आप जी को, इस परमात्मा ने सबसे पहले यह टेक्निक दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको बोलते, और ये इंटरनेट सैटेलाइट बना के और ये सारा कुछ व्यवस्था करके प्रोजेक्टर तक की खोज करवाई। सदग्रंथों को हिंदी में उन्हीं इंजीनियरों से अनुवाद करवाया। अगर ये दास अनुवाद करता, इन सब का करना तो यही था, लेकिन किससे का यकीन नहीं होने दो, ये नकली नौकरी ने क्या पता संस्कृत आती है नहीं। और परमात्मा कबीर साहब के साथ भी इन्होंने यही अन्याय किया था, हमारे साथ किया था न्याय, कि वो कहते थे कबीर तो अशिक्षित है, ये जानता नहीं संस्कृत को, ये क्या जाने सत्य ज्ञान को, वेद और ग्रंथों के ज्ञान को। वो तो जान ही जानते, उन्हें भाषा की जरूरत नहीं थी। उसने भाषा की तो हमारे लिए जरूरत थी बताने के लिए, कौन सी भाषा में आप समझो, उससे हम बोल दिया करते थे। चीन में गए चीन वाली बोली, हरियाणा में हरियाणा वाली बोली उन्होंने, और पंजाब में गए पंजाबी बोली, क्योंकि वो पंजाबी में समझ सके। अब संस्कृत में करें जाओ गछामी गछामी, कौन सुनेगा, उसने क्या समझेंगे। एक भाषा विशेष है, थोड़ा ही विद्वान बन जाता है। तो इसी प्रकार उस समय उनकी दाल गलगी के कबीर जी अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। और आज यही दशा होती है, दास इसका हिंदी अनुवाद करके सुनाता, कोई ना माना हो, तो परमात्मा ने दया करी, उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। और कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब अपने अज्ञान विधान से सदग्रंथों के अर्थ अनर्थ करने चाहे, लेकिन सच्चाई फिर भी ऊपर आई, ये छुपा नहीं सके। तो दास ने फिर ये क्लियर कर दिया, तो अब ये साफ हो गया। हम ये न्यू और कहने लग गया एकादा जो कति फ्यूज फेल हो लिया, जैसे रांजडी वाला मधु परमहंस जी घनी छाती कूटा करता, और न्यू क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है, और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक भक्त अभी भी 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था कि मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था, यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को, और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी, और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई। ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं,
और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे न संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्योना बताया 1 नंबर का आदमी है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे। फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्रीमद परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नूम दीक्षा दीक्षा वह हूं तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्रीमद परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्रीमद परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भी दोनों अपने आप को नो कहे, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई, हमने अगले दिन की दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्रीमद परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सर मारा धरती में पटक गए, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पायस मधु परमहंस दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने स्कीम बनाई, चलो वहां आश्रम में सैकड़ों की संख्या में आकर नाम लेगा उस मधु परमहंस के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं, टीवी पे और सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पे एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे दो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीते गए, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मार गया, यू जीत गया भाई। सरेआम कहते वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला ने कहा आध्यात्मिक ज्ञान तो हम नौकरी है को नहीं, अरे सामने बोलने लग रहा। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए, 2 प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा
और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहाँ करके, उसी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे ये झूठ बोला इंद्री, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे, हमें कोई शांति दो। ये 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्त ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते, छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल इसने सपने में भी ना बता। अरे यो 11वां द्वार बतावे, उन्होंने 12वां द्वार सच्चाई के साथ प्रमाणित कर दिया दिखा करके। यो मंत्र कौन से देता है? सतगुरु सतनाम रेखू कान में नो कहता है मैंने वही दिए हैं नाम जो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को दिए थे। ये भी बोलता अपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में इंटरव्यू के दौरान। और दास ने दिखा दिया कि धर्मदास जी को कौन सा मंत्र मिला था, 2 अक्षर का सतनाम। और किस किस महापुरुषों ने वो 2 अक्षर के मंत्र जाप किया जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास दिखा दिया। उन्होंने भी यही नाम जाप किए थे जो दास आपको प्रदान करता है। वो मंत्र नहीं थे, वो गलत है। अब ये दूसरा आप देखो पुण्यात्मा, दास अभिमान नहीं करता क्योंकि मेरा अपना कोई बनाया हुआ, इसमें कोई योगदान नहीं है। ये गॉड गिवन नॉलेज है, कबीर भगवान का दिया हुआ है। दास को तो इस योग्य उस मालिक ने बना दिया कि तू पहचान इनको, समझ सब सदग्रंथों को। बुद्धि भगवान ही देता पुण्यात्मा। यहाँ का कितना इंटेलिजेंट आदमी हो, एक कंप्यूटर बना के दिखा दो भारतवासी। अब कंप्यूटर किससे बनवाया? उसको कल परमात्मा ने दी, वो भी इंसान ही है। और गॉड गिवन परमात्मा ने बनवाया, उससे ये कंप्यूटर ये सारा कुछ जीव नहीं बना सकता। जीव अभिमान करे तो मूर्ख है। तो यह दशा दास की समझ लेना कि ये कंप्यूटर परमात्मा ने बनवा दिया दास का, और इसमें सारा फिर कर दिया। सबके इतिहास पढ़े, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति पवित्र बाइबल से परिचित नहीं, उनके गुरु तक परिचित नहीं, वर्तमान के जितने भी उनके वक्ता हैं। और पवित्र हिंदू धर्म के ये आचार्य शंकराचार्य हमारे सदग्रंथों वेदों और गीता से परिचित नहीं, और पवित्र कुरान शरीफ से परिचित नहीं। मुसलमान धर्म के वर्तमान के काजी और मुल्ला, उसमें क्या लिखा है? सूरत फुरकानी 25 में क्या संकेत दिया है? उनको ये नहीं मालूम कि ये इनकम्प्लीट गॉड है जिसको आप पूर्ण परमात्मा मान बैठे हो। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे पैगंबर, तो इन काफरों की बात मत मानना। ये कबीर को भगवान नहीं मानते, वो कबीर है समर्थ शक्ति, और उसके लिए संघर्ष करना। इनकी बात तो मत आना, ये तेरे साथ कितनी बाधा पैदा करे, तू आगे अडिग रहना। इसका नाम संघर्ष है, लड़ना नहीं। और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो सबका जनक है, उसी ने सब उत्पन्न किए। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। इससे सिद्ध हो गया कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, और वो अल्लाह तो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या ज्ञान है इनको? बताओ कौन है फिर वो अल्लाह? इस दास ने पाया वो अल्लाह। अब बताऊंगा कौन सा वो अल्लाह? कबीर अल्लाह। इसी प्रकार पवित्र सिख धर्म के वर्तमान के जितने भी गुरुद्वारे के अंदर या जहां भी पाठी है, वो गुरु ग्रंथ साहब के महत्व को समझ नहीं सके। इस दास ने समझा कि वो कौन है, दानक रूप रहा करतार। कौन था? बेई नदी में एक जिंदा महात्मा के रूप में उनके साथ आया था, और एकदम अंतर्ध्यान करके उनको कहाँ लेकर गए थे, कौन थे वो, और कैसा वहां परमात्मा। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है वो साकार है, उसकी चाल बताई है, उसकी आंखें बताई, नाक तक बता रखे हैं गुरु नानक साहिब जी ने। तो क्या जाना इन्होंने, वर्तमान वालों ने, इस सदग्रंथों को। और सतगुरु के लक्षण कहूं, वो मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतपुरुष जिन जानसी, सतगुरु जिसका नाम जिन्हें खाक जाने। सतपुरुष यानी परमात्मा को किसी ने जाना? उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको सीधे आकर मिले थे, उन्होंने अपना अनुभव लिखा, इसको समझ नहीं सके। तो किसी भी वर्तमान के
सभी धर्मों के जितने धर्म ग्रंथ है इस दास ने समझे और उनका समझ में नहीं आए। तो अब जैसे इन शंकराचार्यों के साथ ऐसे ही दया करी दाता ने आपके ऊपर करी ना, ये साची उपराण ना जो सन 2009 में अक्टूबर में हमने इनके पास निमंत्रण भेजा था, प्रार्थना पत्र चारों शंकराचार्यों पर रजिस्टर्ड भी, और स्पेशल भगत भेज के उसे साइन करवा के लाए कि आप आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सतलोक आश्रम बरवाला में करिए। इसी आश्रम में निर्धारित किया था, ये बन रहा था उस समय। वो क्यों आऊं भाई, वो तो एक महापुरुष मान रहे अपने आप ने, रामपाल एक बैठा कोण में, उन्हें अपनी बेइज्जती माननी होगी, लेकिन हमने उनके आसन उसन लाकर पूरी श्रद्धा से उनका व्यवस्था की थी, वो नहीं आए। 2 चैनल बुक रखे थे, साधना और जी जागरण, और 4 घंटे सत्संग दोनों पर रिले हुआ, नहीं आए कोई बात नहीं, हमारा दुर्भाग्य था। अब दया करी परमात्मा ने सद्बुद्धि दी इस साधना चैनल वाले पुण्यात्माओं को। पुण्यात्माओं धन्य है ये साधना चैनल जिसने इतना मदद करी हमारे इस परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाने में। जिस भी चैनल पर चलाओ थे तीसरे दिन हाथ खड़ा कर लेते, क्यों धमका दे इनको दूसरे, क्यों उनकी पोल खुल रहती सबकी। ये आपके शत्रु हैं, मित्र नहीं है। सन 2003 में आस्था चैनल पर चला था हमारा प्रोग्राम, 6 महीने चला था, और सबके में आलण लग गया था। इन नकलियों को पता लग गया, इन्होंने तुरंत उसको धमका डरा कर बंद करवा दिया। हमने सिर पटक लिया, किसी चैनल वाले ने चलाया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये साधना चैनल नया नया खुला था, इस पर कोई गाहक नहीं था, हमने कोई ओटे नहीं था, हमारा नो जोड़ बैठ गया। तो इसने मुंह मांगे पैसे भक्ता ने दिए इसको, और ये चलाएगा। मालिक की दया है, लीला तुसी की। पहले इसका कवरेज बहुत कम थी, तो उस क्षेत्र के लोग खूब परिचित हुए। थोड़ी देर तक गालम गाला हुए, मारे गए फोन पे भी गालियां दें, क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो इसको। तो बड़ा संघर्ष के साथ निकल के ऊपर आए हैं पुण्यात्माओं। और अब जो भी सुना इस प्रोग्राम को, आंखों से आंसू गिरते हैं। कहाँ छुपी थी ये सच्चाई, कहाँ भूले बैठे थे हम भगवान को, आसपास भी नहीं थे दाता के। पहले जब भी हमारा ये सत्संग शुरू होता था साधना चैनल पर, और 10-20 फोन आ करते गाली देने वालों के, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहे हो। ये भगत कहा करते जी ऐसे हो रहा, माँ भी चलने दो, तुम बोलियो ना, भला बुरा सबका सह लो, आन दो टाइम। भगवान का बोला शब्द है, कोई मेरा अपना कहा हुआ थोड़ा ही है। प्रमाणों को देख देख कर सबके बुद्धि सेंटर में आ गई, भाई सच्चाई तो ये है। तो इसी आधार से इन शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी, और फिर उसको चलाया दास ने। फिर उनकी धोती सारे की कख नहीं पाया। अपने आत्माओं एक इंटरनेशनल सतर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना। डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है, और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, रामपाल गलत कह रहा है बताओ कितने फ्यूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कखन इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कह दें भाई कोई बात ना। देखो वही सदग्रंथ है जिनको मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बना कर। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना, तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच
सच्ची कहे हो, क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात, उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया, उस महापुरुष को। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुत्था कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करुत्था कांड झूठ झाट बोल कर, अफवाह फैला के, इतना अफवाह फैला दी जब समाज में मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता ने कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया करुत्था आश्रम पर। इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है। और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, और इतना ही कहा था भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो। और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य है, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर भगवान के साथ जो पाप है नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको? ऐसे इसके ढेर सारे प्रमाण वेदों से कैंसिल कर दिया। ये कति फ्यूज हो गया। इन आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक्के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी तय, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यो ज्ञान। हाँ, पता लग जाए सबको। तो ये अब ये सफल नहीं हो सके। एक तो साथ कबीर समरस शक्ति हमारे है और हम कति सारी साची और प्रमाणित बता रहे हैं, जिस कारण से ये ईब सांस घोट के बैठ गए, ग्रानी क्वित पहुंच गए, आसपास भी नहीं है। आसपास का मतलब है जैसे आदमी के बारे में कोई बात कही जाती है तो उत्तर देव है, अन्यों कह देवे रामपाल ने यह झूठ बोल दी, तो हम फिर उसका दोबारा उत्तर दें भाई नहीं देखो ये प्रमाण है, ये ठीक हो। इनके साथ तो वह बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, ने बोला हमारे गांव में एक भैंसा घनांडी पाक रहा था और उसने गांव में कोई दूसरा भैंसा छोड़ा नहीं, उसको मार कूट कर सीमा से बाहर छोड़ के आया करता। पूरे गांव में अकेला था, बड़ा तगड़ा था। एक बार क्या हुआ कि ये हाथी लेकर आते हैं ना मांगने वाले, एक हाथी लेकर आ गए गांव में, और हमारे गांव में जोड़ खोद रखा था तालाब, उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देते थे गांव वाले मिलकर कि वर्षा होएगी पानी ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और वो भरा हुआ था, कुछ नहर से भरवा दिया था, तो फुल था वो सरोवर। हाथी वाले आए, उन्होंने अपना सारा दिन गांव के नगर में कुछ मांगा मूंगी करी, हाथी दिखाकर वो दाने दूने कपड़े लेते और फिर वहां बैठ के तालाब के किनारे आप खाना खान लग गए और हाथी छोड़ दिया उस तालाब में। हाथी गहरा गहरा पानी था, उसमें खूब मस्ती मारा, उसके अंदर लौट रहा गर्मी में। हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा है और सूंड थोड़ी सी दूर इतना दिखा है। वो जोटा आ गया भैंसा पानी पीने के लिए दोपहर में। अब उसने हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा बाहर,
जोटे ने सोचा दूसरा जोटा कैसे आ गया जो मेरी जो डायरेक्शन में। वो बता रहा था कि वो जोटा चला पानी में उस हाथी की तरफ, तो अब इसको मारूं टक्कर, अब इसको करूं ठीक। हाथी ने भी देख लिया कि वो आ गया तेरे निकट। हाथी उस बाहर निकला, उस खड्डे से एकदम बाहर खड़ा होगा, और जोटा नो देखा और उसके मुंह पर मारा पानी, फर सूंड में भर रखा था। उन्होंने बताया था कि वो जोटा वहां से दौड़ा था सपेट को सुती स्पीड थे, और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारी सीमा है दूसरे गांव की, उस सीमा ते पार जाकर उसने पीछे मुड़ के देखा। तो और गांव के लोग ने पूछे, नो देखे भाई इसका कोई पीछे भी नहीं लग रहा, और यूं इतना कसूता बाजा क्यों जा है, सीमा पार कर गया। तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे बन गई अंडी गेला। तो पुण्यात्माओं दास ने यू सारा हाथी दिखा दिया इन ताई। अब ये पता नहीं कहां जाकर डटेंगे। तो प्रसंग था कि परमात्मा ने आकर के यहां बताया है कि पुण्यात्मा तुम गलत स्थान पर फंस रहे हो, आप यहां के वासी नहीं हो, ये आपका स्थायी स्थान नहीं है, और आपको भी पता इस बात का तो स्थायी नहीं है। इसका विकल्प ये है कि जितने आप हो, आपके बच्चे, रिश्तेदार, रिलेटिव, उनको पूरी तरह समझाने की चेष्टा करो। भले ही वो एक बार ना माने, प्यार से दूसरी बार 5-10 दिन के बाद जाकर फिर स्टार्ट करे, 10 दिन के बाद फिर पहुंच जा, धीरे धीरे स्वाता स्वाद से उसको जितना स्वा उतने बोला, फिर चुप हो जाते, वो गाली भी दे बोला ही नहीं, क्योंकि हम सारे ऐसे थे, भ्रमित थे। और फिर धीरे धीरे यह बात आप पर समझ में आ जाएगी। तो इन बच्चों को भी मालिक के लाइन में लाओ। दास ने देखा है कि छोटे बच्चे इतनी अच्छी आत्मा के थे, उन बच्चों ने नाम लिया, ज्ञान समझा, 15, 16, 20 वर्ष के। फिर माता पिता संघर्ष करें तो देवता पूजने छोड़ दिए, समाज पर भी माथा ना टेकता, तो कि हमारा कुपूत पैदा हो गया। किसी कहीं लड़की ने नाम लिया तो उसके पीछे घर के पड़ दिए। अब धीरे धीरे उन्होंने सारे परिवार ने आना पड़ा इस ज्ञान समझ के, फिर रोज के नए नए सुख दिए परमात्मा ने। तो आज वही परिवार समर्पित हो गया इस दाता पर। पहले हमने गाली देवा था, अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं, नकलिया ने कोई बात हुई। हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ, जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं, और नहवाओ धुआओ, ये बेमतलब की बकवादी न शुरू करा रखी। फिर क्या है, जैसे कफन है, मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 से के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर, और उन्हें फिर फूकने जाएंगे। तो बात तो ये एक्स्ट्रा वेजेंस मतलब की बकवाद। एक कफन डालो, तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु कहा है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नट है, बुढ़िया मर जाओ उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20, एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक के आना है। बता क्या मतलब है ये। तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा कोई किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं, ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज, कुछ भी खा मर।
तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए, ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान। ये तोब का गोला है तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और जो दास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और जो यहां भी रहने की क्रियाएं हैं, यही है जो दास बता रहे। और एक दिन पूरे विश्व को माननी पड़ेगी या दो दास की सीख है, परमात्मा का दिया उपदेश है, और तभी हम सुखी होंगे। और इसी नाम को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। और काल से इस काल भगवान ने अपने वतन में कह रखा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाइयो तुम, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। तो परमात्मा ने 3 युग बाट देखी, इंतजार की इसकी, और इसने 3 युगों में हमारे साथ के जुल्म करा दिए, हमें कितने मजहब बना दिए, नारी नारी भाषा बना दी। 100-200 किलोमीटर के बाद जाकर भाषा बदल जाती है। बता किस किस ने समझावे। अब इदास नहीं हिंदी आती है, और कोई मराठी जानता है, मराठी में क्यों कर समझाऊं उसने हैं, और दूसरी भाषा में कैसे समझाया जाए। तो ऐसा जुल्म कर दिया इसने हमारे साथ कि एक क्षेत्र में आया संत, वहीं करा कर अपना जीवन नष्ट चला जाओ, दूसरा समझे नहीं इसकी बात नहीं। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी है, ये ज्ञान ऐसा है, और सभी भाषाओं के बच्चे इसे परिचित हो गए। अब वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इनको बना के तत्व ज्ञान को छपवा रहा है, और अपने बहन भाइयों को वहां बांट रहा है। तो परमात्मा ने ये मीडिया बना दिया। इसके अंदर भी एक बताते हैं कैसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कुछ बन भी गया है, कि वो किसी भी भाषा का हो, सभी भाषाओं में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। दिया भी दया परमात्मा ने करी आपके ऊपर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तोब के गोले का आगे किले नहीं डटा करे हैं, एक कब ढा दिया करे, 2-3 लगे बात तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का तोब का गोला है। और ये सोच ले, एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है, अज्ञान के नाश करने का और सत्य को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं, उस परिवार पर कृपा होती है, आसपास के सुन सुना के वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्तों ने कहा जी 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी, बताओ इतना ज्ञान बना रखा है। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहां कोई आपकी भक्त ज्ञान गंगा बांटे थे, और हम वो मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं तो भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी ने मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में, बड़ा मेला था वहां का। वह पुस्तक बेच रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया कि ना ये तो बकवास लिख रखी है ना। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल कर गया, वो किताब खरीद लिया वहां से, बुक, और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तब देखा मैंने वो पुस्तक ले रहा हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी कि इसके दर्शन भी नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, मेरा सिर पाटन हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की, और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी वो रखी रखाई,
मैंने सोचा इसने देखते क्या है। मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने, वो मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कचकित गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। अरे सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक, और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है, मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि अपने बुला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा, कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान, इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती, और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाय में मावान लगा था, और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोल बोला सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना होया है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा, ये पूरे विश्व में। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते, वहाँ सारे सुख थे, और अपने पैर पर आपको आड़ा मार दिया। ये दास एक जूनियर इंजीनियर था इसमें, कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर, हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहां पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई, और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान निगाह में, कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, भाई बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी पत्नियां थी। वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी सी देर बाद से फिर बताई साची कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, सेठ था है मेरा पिताजी, बहुत बड़ा पैसे वाला, और मुझे सारी सुविधा थी, और जो मेरा पति है ये हमारे यहाँ नौकर रहा करता, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैं इतनी प्रभावित होगी, मेरे माता पिता मेरे आगे रो भी दिए, मैंने उन्होंने मेरे पैर भी पकड़ लिए, बेटी कुछ भविष्य देख ले तू अपना, तू कहाँ जा रही है, रोटी टाइम पर मिले नेगी, क्या हाल होगा तेरा, लेकिन फिर हम तेरे को घर नहीं बढ़न देंगे, या तू पक्की सोच लिए। मैंने एक नहीं मानी, और इस मेरे पति की बात में इतनी फंस गई, हम वहां से घर से भाग गई। अब ये जो मैं पैसा लेकर आई थी, 1-2-4 लाख रुपए, वो खर्च खरीदी, सारा शराब पीता है। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो मेरे पैसों से शराब पीता है, और बोल लो तो मैंने रोज कूटे। अब कोई मेरा वाली वारस रहा नहीं कि तो मैं दुख रोज दूं जाके, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे। तो पुण्यात्माओं, आज आपकी वो दशा है।
आप उस समर्थ ने छोड़ के इस कंगाल के साथ आ गए, और यहाँ हर एक चीज का टोटा, समय पर टूक नहीं, वर्षा हो जा, 2 दाने हो जा, ना भूखे मर जा, अकाल गिर जा। उस समर्थ को, उस स्थान को छोड़कर आप यहाँ भिखारी बन गए। और वहां सदा व्रत था, यहाँ टाइम पर टूक नहीं मिल रहा। 90% व्यक्ति दुखी है, यहाँ 90% हैंड टू माउथ है। और कम से कम विश्व के 20-30 बल्कि 40% आदमी मांस खा के गुजारा कर रहे। मछली कोई खाने नहीं, ये खाने की चीज है, नरे पाप कमाने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाएंगे, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने, जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए। कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे। फिर आप देख रहे हो, यहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो, जहां 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं पा सकते आपको। ये सतलोक में आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहां आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहां से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास को एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है, या किसी डोम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया करके, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा। उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और सतलोक में ये सारे सुख हैं। और वहां जाया कैसे जाता है? कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। इस एक शब्द में आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले ने स्पष्ट कर दिया। उनको परमात्मा आए थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को सतपुरुष बेई नदी से अदृश्य करके नदी में डूबने का बहाना बना के और सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड ले गए थे, सतलोक, और वापस छोड़ा था। ऐसे ही उनमें से एक महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले हैं। इनको इस पंथ से दास संबंधित है, तो इनको वहां सतलोक लेकर गए थे। फिर वहां की सब सुख सुविधाएं को देख करके यहाँ आके बताया है। तो पुण्यात्मा फिर भी यकीन ना होगा तो धिक्कार है फिर आपके इस मानुष जीवन को। इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने, 100 प्रमाण दे दूंगा, और फिर जचेगा क्यों नहीं। अब जैसे अपना माता पिता बेटी का रिश्ता करके आते हैं और आके घर पे बताते हैं कि ऐसा लड़का है, ऐसी उसका कारोबार है, ऐसा मकान है, तो बेटी को कभी उसके माता पिता पर अविश्वास होता है? तो जिस दिन आप इस दास को अपना मान लोगे,
आपका हितैषी मान लोगे, आप दास को एक एक शब्द सच्चा नजर आओगे और सच्चा ही होगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, आपको भ्रमित समाज को सतलोक पहुंचाना चाहता हूं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर बना, और कोटि जन्म तू राजा की न्या। अब राजा है, हम राजा बनना चाहते हैं कि करोड़ बार बन लिया तू राजा, एक बार नहीं, एक एक प्राणी करोड़ करोड़ बार राजा बन लिए, और फिर भिखारी गधे बन गए, फिर मनुष्य जीवन कभी आया तो फिर भिखारी। फिर कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी तुम ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये पदवी भी तुमने प्राप्त की है, और विष्णु लोक के पुर को जाकर तू फिर वापस आया, वहां जाकर भी सताई ठिकाना नहीं तेरा। फिर बताते हैं कि असंख्य असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है इन लोगों के चोचलों से मन हटाना, जनता के जो भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, वो कैसी परंपरा मनाते रहे, आपने उससे अपना दिल डांटना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। दूसरा जीवित ये मरना है कि जैसे न्यू सोच ले, परमात्मा पाने के लिए, समय निकालने के लिए, यहां आने के लिए आपने इतना अपना मन समझाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति किसी कामवश नाइट सर्विस से कहीं जा रहा था, उस काम को करके जल्दी वापस आना था, उसने इतना इंपॉर्टेंट काम था घर पे, वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी। कितना अर्जेंट काम था वो, जिसके लिए रात को जाकर वापस आना था। अब वो ना रहा, वो काम न कौन करेगा, अर्जेंट ने। अब पर नो हिसाब ला के चल रहे वहां से, जैसे कोई आपको ये कहता है कि वहां जाने में ये हानि हो जाती है, ये हो जाती है, वो तो बालक है, कुछ भी कह सकता है, जिसको ज्ञान नहीं। आपने ये सोच लेना चाहिए, वे मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाती है, और फिर कौन करेगा इस काम को। ये तो फाइनल है, इसमें मानो चाहे ना मानो, 100 की 100 सत्य है। फिर नो सोच के आ जा कि मैं आज नो सोच ले मर गया, और चल सत्संग। तो ऐसे कहते देसी भाषा में, काम छोड़ने काम होया करे। अब मान लीजिए फिर 3 दिन पाछे, चौथे दिन आप फिर पहुंच गए, 5वें दिन वापस। अब 3 दिन नो सोच ले आप मर गए, और उस 3 दिन में जो भी काम खराब हो गया अपना फिर सेट कर लेंगे। हर्जा परमानेंट टिकट कट की, फिर कौन संभालेगा उन्हें। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। 3 दिन जीवित मर लो, अब देख लो मेरे बाचा के होगा, फिर भी तो होगा उसका कुछ जुगाड़। तो इतना दिल डांटना पड़ेगा आपने। तो कहते हैं असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, एक बार जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक ये 10वां द्वार की जो है ना धुन ला रखी थी, रट लगा रखी थी, 10वां द्वार पार कर दे, 10वां द्वार पार में भगवान, अरे कि जम्मू रांझड़ी वाला श्री मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं, यू घर में छाती पीटा, घर में खिड़की पा गई, घर में द्वार पा गया, किसी ने नहीं बताया आज तक। अरे क्या हो गया, जब कबीर सागर में पढ़ लिया घर में द्वार, कहीं से इतने गलती से, कबीर सागर में तो 12वां लिखा फाइनल, उसमें पूर्ण ब्रह्म है। तो कहने का भाव यही, दास ये भी छाती नहीं कूटता कि मैं सबसे बड़ा हो गया ना, मैं आपका दास हूं, लेकिन मुझे वो माल मिल गया जिसकी आपको जरूरत है, और फ्री दे रहा हूं, ले लो आके, इतनी सी बात है। कहते हैं 12 मद महल मठ बोरे, बर में द्वार में, बर मां द्वार पार करके वो स्थान है, वो महल है, वो मठ है, वो ठिकाना है आपका, जहां बोर ना दे रे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती, वो बर्मा द्वार पार करके जाना पड़ेगा आपको। फिर क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, ये सभी देख लिए तुमने बहुत बार, दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तिरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है
अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी प्रेरणा रहती है कि चेयरमैन बनूं, 5-7 गांवों पर मेरी कुछ चौधर हो। चेयरमैन बन जाता तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं, जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद भी इन्होंने सोचा कोई नहीं बात बनी, मंत्री बनो, जब बात बने झंडी वाली गाड़ी हो। अब मंत्री बन जाता है ना, उसकी बुद्धि घूम जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, सब कुछ तो मुख्यमंत्री बने, बात बने नहीं, बात बनी। उसमें संतुष्टि नहीं है, और मुख्यमंत्री को कति संतुष्टि नहीं। सोचा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले जब जी साहब है, इतने अट्टे कट लेगी, फिर गधा बना पाओगा, बूढ़ा बनाओगे ना संतरी। तो जो काम करने का है वो तो आसपास भी नहीं। तो क्या बताते हैं, दोजक बीस्त सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपति नाही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु की पहचान बता रहे, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, अमर स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, गीता जी में, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये खुद कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ब्रह्म का साधक भी नाशवान, ब्रह्म भी नाशवान। तब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटावा यहाँ की कि क्या क्या डले ढोरा है तू, जो काम इस अनमोल जीवन मनुष्य जीवन से करना था वो कर, और जो तुझे चाहिएगा भगवान ने देता है वो, और वो परमात्मा आपको मिल जाएगा। जो आवश्यकता आपको होगी वो अवश्य देगा, चाहे तेरे भाग में भी ना हो। और आप अन्य भगवानों से वो ग्रहण ही नहीं कर सकते थे, सारी उम्र सर पे टिकले उनके बारे में द्वार के आगे। अब कि कौन नहीं चाहेगा इस समर्थ की ओट, सभी चाहेंगे, सबको चाह इस भगवान की। अभी पता ही नहीं था, हमने को बताने वाला नहीं था। परमात्मा आए जब ये संतों ने कोशिश की बताने की, जो उनसे मिले, परमात्मा से मिले थे, उनकी हमने सुनी नहीं। हमारे नकली गुरुओं ने सुनने नहीं दी कि तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, इनको क्या पता है। तो परमात्मा ने सारे शिक्षित करे पहले अपने बच्चे, और फिर समझाओगे पूरे ज्ञान को। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, इंद्र दा राज कागदा बेस्टा। कहते यहाँ के स्वर्ग के राजा का राज्य भी आपको प्राप्त हो, न सोच ले, काग की बीट है सतलोक के सुख के सामने, काग की टट्टी। यहाँ के एमएलए एमपी मंत्री प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं फिर स्वर्ग के देवता के सामने, और वो भी काग की बीट। तो ये क्या होगा फिर। तो हमने इस ज्ञान से ये जानकारी होगी। और फिर पद मिल पदे समाना, पद का अर्थ है पद्धति। यहाँ पद के 2 अर्थ है, क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें शब्दों को कई बार उस राग के अनुसार अधूरा बोला जाता है। पद मिल पदे समाना, पद माने शास्त्र अनुकूल पद्धति, पूजा की विधि, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि तरीका। सही पद मिलने पर और उस पद के सही पद्धति की प्राप्ति होने से, सच्चे मंत्र और जाप विधि का प्राप्त होने पर, पद मिल पदे समाना, उस पद में, अमर पद में, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उस पद में समा जाओगे तुम। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो कभी नष्ट नहीं होता, आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से। वह मृत्यु नहीं, डर नहीं किसी के, यहाँ भय नहीं निकल रहा। राष्ट्रपति का भी मेरे बैठ बॉडी गार्ड रखने पड़ते हैं। फिर कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यहाँ की जो सुविधा है, स्वर्ग महास्वर्ग
और 2-4 प्रकार की मुक्तियां हम आज तक सुना करते थे, उसको प्राप्त प्राणी को स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, लेकिन वो तो अस्थायी होता है, सीमित होता है। उसके बाद नरक में भी जाता है, गधा भी बनता है, वो तो खत्म हुई फिर। जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास कई बार दिखाया दास ने, 80 लाख बार तो वो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता है। और कुत्ता थे कब बना बतेरा हो प्रधानमंत्री चाहे स्वर्ग का देवता हो, सारी मरोड़ निकल जाए कब्र में। तो क्या बताना चाहते हैं कि वो सुख जो इन लोकों में तुम देख रहे हो, वो उसकी तुलना मत बता दिया इंद्रदाराज का गदा बेष्टा, लेकिन वो सुख जो 4 मुक्ति तो मानते हो, ये तुम्हारे चरणों में सतलोक में ये सारी सुविधाएं जो स्वर्ग यहाँ के स्वर्ग में, लेकिन इनसे भी अच्छी वहां सदा रहेंगी, सारे सुख है वहां पर। ये नाचने गाने तुम वहां करियो ठाठते, अड़ बकवाद करो, अड़ नाचे डीजे ला के, दूल्हे की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, फिर टक्कर मारे बजा ले डीजे अड़े, खा के यहाँ के खुशी मनाओ गंदे लोक में। यहाँ तो अपना कान सा बोझ के भक्ति करके पीछा छुटा के फिर वह नाचियो गाइयो ठाठते खुशी मनाना, वह सदा दिवाली रहेगी। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, सदा सुखी रहोगे। कहते 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, और माया होरी दासी, जिस माया के पीछे तुम भटक रहे हो रिश्वत चोरी बकवाद कर करके, कहते ये वहां आपके चरणों में पड़ी रहा करेगी। और दास गरीब अभयपद पर से वो मिले राम अविनाशी, अविनाशी राम कबीर परमात्मा मिलेगा आपको। और वो तरीका इस दास के पास है, वह भेजने का पूरा पासपोर्ट बनवा लो। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम राजीव दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं वैसे तो चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं लंदन से आया हूँ। मैं इंग्लैंड में रहते हुए मेरे को 10 साल हो गए। सर व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? I've been working as a physiotherapist for the past 10 years in England. I went to England in 2003, and ever since I've been living there as a physiotherapist. I've been working in one of the hospitals close to London, on the outskirts of Greater London. Sir, what did you come into the refuge of Sant Rampal Ji Maharaj? It is a slightly complicated story. In 2003, I was about to get married to my wife, of course, and when I came into her contact, she told me about Sadguru Rampal Ji Maharaj, and during that time she talked to me about different things which I had never heard in the past. So things like who is Supreme God, where does he live, what does he look like, मतलब पूर्ण परमात्मा कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो कहाँ है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो ये सारी भक्ति करने से पहले मैं एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये पारंपरिक अपनी भक्ति करता था। भक्ति तो हम क्या करते थे, चंडीगढ़ में रहते थे, पले बड़े वहीं पे थे, तो हमारी भक्ति वही नाम की भक्ति थी। मंदिर चले आते थे मंगलवार को, बुदाने का प्रसाद चढ़ा देते थे, फिर कभी कोई शिवरात्रि होती थी तो मंदिर जाके शिव जी की शिवलिंग पे पानी चढ़ा देते थे। अपनी माता जी को देखते थे आरती करते हुए शाम को, तो उनके साथ खड़े हो जाते थे, 2-3 लाइनें उनके साथ गा लेते थे। इस तरह की भक्ति किया करते थे। तो पारंपरिक मेरे को यही ज्ञान था कि ये परमात्मा है। फिर हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी, जैसे उसमें दिखाते थे कि परमात्मा शिव जी हैं, शिव जी की तीसरी आंख है, वो खुल जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वो देख के हमें डर लगता था, तो हमने मन में शिव जी को ही जैसे अपना इष्ट मान लिया कि शिव जी पूर्ण परमात्मा है, इनकी तीसरी आंख जिस दिन खुल जाएगी उस दिन परले हो जाएगी, तो शिव जी को खुश रखना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आया कि शिव जी ही सब कुछ है। तो एक तरह से मैं शिव भगवान को अपना इष्ट माना करता था। ओम नमः शिवाय का मंत्र वैसे ही कर लिया करता था स्वाभाविक, जैसे स्कूल जा रहा हूँ साइकिल चलाते हुए तो रास्ते में यही करता रहता था, और मंदिर जाया करता था, जन्माष्टमी पे चला जाया करता था मंदिर। तो यही भक्ति किया करता था मैं। इसके अलावा मेरे को भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था।
ना मैंने कभी वेदों का नाम सुना था, ना मैंने गीता का नाम सुना था। गीता का नाम भी मैंने पहली बार तब सुना जब टीवी पे वो सीरियल आया श्री कृष्ण जी के बारे में, उसमें दिखाया गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में गीता का नाम सुना था। हालांकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे पिछले जो पूर्वज रहे हैं वो राज पंडित रहे हैं, वे ऐसा मेरे को बताया गया था, लेकिन मेरे को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो आज तक जितने भी ज़िंदगी में मेरे कार्य हुए, जैसे मैं एग्ज़ाम में पास हो गया और मान लो मेरे को एडमिशन मिल गया, जो भी मैंने कोर्स किया, मैं फिर बाहर पढ़ाई करने भी गया, उसमें भी मेरे को अच्छी एडमिशन मिली, मेरे सारे कार्य सिद्ध होते गए। तो उस सब का श्रेय मैंने अपने परमात्मा शिव शंकर जी के ऊपर ही डाला कि शिव जी की जितनी भी मैं जो भी भक्ति करता हूँ उसकी वजह से मेरे को ये लाभ हुए हैं सारे। और पारंपरिक यही पूजा करता रहा और सोचता रहा कि हाँ इसी से सब कुछ होता है। और उसके बाद जब मेरी शादी की बात चली 2003 में, तो 2003 में जो मेरी करंट वाइफ है उनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद मेरे को पता लगा कुछ ऐसी बातों का जो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। और वो सुनने के बाद मेरे को ऐसा झटका लगा अंदर तक कि ये बात कोई मेरे से कह नहीं सकता। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मेरे शिव जी भगवान को किसी ने ऐसे कैसे कह दिया कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनसे ऊपर कोई और भी भगवान है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी कोई बात सुनी नहीं थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और एक तरह से मेरे को लगा कि यार ये बात ठीक नहीं है। खैर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा के बारे में ये ज्ञान किताबों में दिया गया है और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान हमें बताया है। तो मेरी उत्सुकता अंदर से बढ़ी, तो मेरे को लगा कि ये मेरे को जानना चाहिए, ऐसी क्या बात है इसके अंदर। कोई पढ़े लिखे लोग, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो भी पढ़ी लिखी है, कोई ऐसी बात क्यों कह रहा है, क्यों कोई इतने दावे से कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। और हमारे ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखी है और वो वेदास और गीता के बारे में बोलें और पुराण के बारे में मेंशन करें, जिसका मैंने नाम मात्र भी नहीं सुना था। और जब मेरे को ये सब लगा कि ये सब देखना चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे जानना है इसके बारे में। तो मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, मैं उनसे और पूछता गया कि मेरे को बताओ और क्या है। तो मेरे को उन्होंने सबसे पहले सृष्टि रचना का ज्ञान बताया। ये मेरी बात उनसे फ़ोन पे हुआ करती थी, मैं उस वक्त इंग्लैंड में ही था, और फ़ोन पे उन्होंने मेरे को जैसे सृष्टि रचना का ज्ञान बताया, एक दो चीज़ें और बताई, और मैंने जाके थोड़ा इंटरनेट के ऊपर खोला, गुरु जी की वेबसाइट को भी खोला थोड़ा सा, जो www.jagatgururampalji.org, और थोड़ा मैंने बाकी गीता की वेबसाइट को खोला। तो उसमें एक दो श्लोक ऐसे जैसे उन्होंने बताए थे मेरे को, तो उसमें कुछ श्लोक संकेत कर रहे थे कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, और वो जो गीता का ज्ञान देने वाला परमात्मा है वो अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए या पूर्ण शांति चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में चला जा। और गीता ज्ञानदाता खुद ज्ञान दे रहा है, और वो अपने स्तर पे भी ज्ञान दे के बोलता है कि अगर तेरे को ये चाहिए, मेरी भक्ति करेगा तो मैं तेरे को यहाँ के सारे सुख दूंगा, लेकिन अगर तेरे को पूर्ण परमात्मा चाहिए और तेरे को मुक्ति चाहिए तो तू उस परमात्मा की शरण में चला जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। तो ये जानकर मेरे को बड़ी हैरानी हुई। फिर मेरी उनसे और बात होती रही। खैर मैं बाहर रह रहा था तो हमारा रहने का स्टाइल डिफरेंट था, थोड़ी जैसे खाना पीना, थोड़ा घूमना, एन्जॉयमेंट, यही हमारा एम होता है लाइफ में बेसिकली। और तो वो करते करते वो बात थोड़ी ढीली पड़ गई। 2004 फरवरी में मेरी शादी हुई, उसके लिए मैं इंडिया आया। शादी के बाद क्या हुआ कि शादी से अगले दिन ही मेरे को जो मेरी वाइफ हैं वो लेके आए हुए थे, ये परिभाषा प्रभु की सत्संग है परमात्मा के किए हुए। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने परिभाषा प्रभु की नाम के सत्संग कर रखे हैं, 100 CDs लगभग बना रखे हैं। तो उसकी पहली 3 CDs हमने DVD प्लेयर पे चला के देखी। मेरे को अंदर से उत्सुकता बहुत थी कि ऐसा क्या ज्ञान है जो मेरे को ये बताना चाह रहे हैं और मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फिर वो CDs देखी, पहली CD देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी। तीसरी CD देखने के बाद ऐसा लगा कि परमात्मा ने इतने प्रमाण दिए हैं, वेदास खोल खोल के दिखाए, भगवत गीता खोल के दिखाई, कुरान खोल के दिखाई, बाइबल खोल के दिखाई, सारे पुराण दिखाए, और उसमें से एक ही बात सिद्ध की कि पूर्ण परमात्मा कौन है, पूर्ण परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, वो कहाँ रहता है और उसका क्या नाम है। ये जानकर मुझे इतना हर्ष हुआ कि मैंने अपने माता पिता को सबको बताया, और उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के ये ज्ञान सुना, और इस चीज़ में उन्होंने हामी भरी कि हाँ ऐसा गीता में लिखा गया है कि किसी और परमात्मा के बारे में गीता ज्ञानदाता ज्ञान देना चाह रहा है। और उन्होंने इसमें सहमति व्यक्त की कि हाँ ऐसा है, कुछ ये बात है। तो फिर धीरे धीरे करते हम उनसे और बात करते रहे, बात करते करते थोड़ा ज्ञान अंदर समाने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर हमने फ़ोन किया आश्रम में फ़ोन किया तो पता लगा गुरुदेव जी सतगुरु रामपाल जी महाराज नरवाना में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। ये फरवरी की बात है, फरवरी 2004, 17 फरवरी को मेरा विवाह हुआ था, और 26 फरवरी 2004 को मैंने नरवाना में जाके सर छोटूराम पार्क में सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ सत्संग कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके परमात्मा के चरणों में बैठकर मैंने
परमात्मा से नाम दीक्षा प्राप्त की थी, और उस दिन को मैं अपना सबसे अच्छा शुभ दिन मानता हूँ कि मेरे को परमात्मा की शरण मिली, जिसके कारण मेरा जीवन ही बदल गया और मेरे जीवन को एक इतनी अच्छी दिशा मिली। तो ये इस तरह की कहानी है, मैं परमात्मा की शरण में इस तरह से आया। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज की बहुत दया हुई कि मैं उनकी शरण में आया। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को परमात्मा की ये शरण मिली। परमात्मा के लाभ के बारे में आप पूछ रहे हैं। परमात्मा के लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो मैं ये कहूँगा कि मेरे को ऐसा ज्ञान हुआ जिसके बारे में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे को सबसे बड़ा ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है। ये जानने के बाद फिर मेरे को दूसरा सबसे बड़ा लाभ, या सबसे बड़ा लाभ आप कह लीजिए, मेरे को परमात्मा मिले। मेरे को परमात्मा का ज्ञान हुआ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए बैठे हैं। क्योंकि वेदों में कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि वो जो पूर्ण संत होता है, जो अपने बारे में पूर्ण ज्ञान देता है, पूर्ण सृष्टि का ज्ञान देता है, वो परमात्मा स्वयं ही होते हैं। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को परमात्मा का ज्ञान हुआ और परमात्मा मिले। इस रास्ते पे आने के बाद मेरे, कह लीजिए कि ऐब नहीं लगे या ऐब छूट गए, ऐसा कोई खास ऐब नहीं था। लेकिन जिस सोसाइटी में मैं रहता था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैं रह रहा था, उस हिसाब से मैं किसी भी दिशा में जा सकता था। वहाँ पे सोशल ड्रिंकिंग आम चीज़ है, अल्कोहल, विस्की ये पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टीज में लोग सोशलाइज करते हैं, इट्स वेरी इजी दैट यू कैन गेट इनटू दिस हैबिट। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। परमात्मा के नियम हैं, जिनके नियमों का पालन करते हुए हमें इस मर्यादा में रहना होता है कि हम कोई भी किसी भी तरह का नशीला पदार्थ का सेवन ना करें, कोई मांस ना खाएं। ये नाम लेने से पहले मैं कभी कभार मांस खा भी लिया करता था, लेकिन जब से मेरे को पता लगा, जैसे मेरी वाइफ ने भी मेरे को बताया कि ये चीज़ें खानी अच्छी नहीं होती, जैसा अन्न वैसा मन, तो उस समय से मैंने ये खाना भी छोड़ दिया था। लेकिन परमात्मा के नियम होने के बाद, नियम पता लगने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जीवन की दिशा बिल्कुल बदल गई। इससे पहले मैं सोचा करता था, मतलब यही एम लेके मैं बाहर गया था कि मैं अच्छे पैसे कमा लूँगा, जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है उसमें मैं अच्छी तरह से नौकरी कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकता हूँ। तो यही एम लेके मैं बाहर गया था। लेकिन परमात्मा का ज्ञान होने के बाद मेरे को पता लगा कि ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे कि घर, कोठी, पैसा, ये तो नाशवान चीज़ें, ये चीज़ें यहीं रह जाएंगी। और बाकी जो असली धन हमारा है, जो कि राम नाम का धन है, जो कि भक्ति है, वो मेरे को पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ही प्राप्त हुई। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को वो पूर्ण ज्ञान मिला। वेद में श्लोक आते हैं जो कि परमात्मा को डिफाइन करते हैं। कहते हैं, वेद में आता है उशिगसी कबीर अंगारी ऐसी। उशिगसी मतलब संपूर्ण शांतिदायक, संपूर्ण शांतिदायक कबीर अंगारी ऐसी मतलब पापों को नष्ट करने वाला कबीर परमात्मा है। तो ये ज्ञान मेरे को वेदों से हुआ, और यही मेरे को लाभ परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के बाद हुआ। जब मैंने परमात्मा से भक्ति प्राप्त करके अपनी सच्ची भक्ति शुरू की, तो मुझे अपने जीवन में संपूर्ण शांति मिली, उसका अनुभव हुआ, और इस चीज़ का आभास हुआ कि हाँ, परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से परमात्मा आपके जो बुरे से बुरे कष्ट हैं उनको दूर कर देते हैं, और जो हमारे पुराने इकट्ठे हुए पाप हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे सरल हो जाता है। तो इसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस मिली। आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है आजकल कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, घर भी है, कोठी भी है, मकान भी है। एक चीज़ जो उनके पास नहीं है, जो वो पैसों से नहीं खरीद सकते, वो है मेंटल पीस। उस मेंटल पीस को ढूंढते ढूंढते वो लोग कभी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, कभी बीच पे जाके लेट जाते हैं। जैसे हमारे सतगुरु जी रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं कि लोग अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़ के बीच के ऊपर लेटते हैं आनंद लेने के लिए कि हाँ, यहाँ हमें बहुत सुख मिल रहा है। वो शांति उनको, आंशिक शांति तो मिलती है, लेकिन वो शांति कहीं नहीं है। वो शांति मेरे को ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति शुरू करने के बाद ही मिली, और इससे बड़ा कोई भी लाभ किसी को नहीं हो सकता कि जिसकी जीवन में स्थिरता आए, एक स्टेबिलिटी आई मेरी लाइफ में। मेरे में वो वाली होड़ नहीं रही कि मैं और से और पैसे कमाता रहूं और बहुत बड़ा साहूकार बन जाऊं, ऐसा नहीं रहा। मेरे जीवन में एक स्टेबिलिटी आ गई, और दूसरी चीज़ जो मेरे जीवन में आई वो मेरे को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन और एक मेंटल पीस मिली। इससे ऊपर कोई भी लाभ किसी तरह का आप ना पैसे से खरीद सकते हैं, ना प्राप्त कर सकते हैं। ये लाभ आप सिर्फ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बड़ा लाभ मेरे ख्याल से मेरे जीवन में नहीं हो सकता।
से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि आपको परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, मनुष्य के जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है, किस लिए हम इंसान पैदा हुआ है, ये सब बातों का आपको ज्ञान हुआ। और आप सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान को मानसिक शांति नहीं मिलती, और वो मानसिक शांति आपको मिली। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, जैसे मैं हूँ, मेरे को आज तक ये नहीं पता था कि वेद क्या होते हैं, गीता क्या होती है, और पूर्ण परमात्मा के बारे में जो भी मेरे को ज्ञान था, या कह लीजिए परमात्मा या जिन भगवानों को हम मानते हैं उनके बारे में मेरे को जो भी ज्ञान था, वो मेरे को अपने माता पिता, दोस्तों या फिर हमारे समाज से पता लगा, और उसी के ऊपर आरूढ़ होकर मैं अपनी भक्ति करता रहा, उसी में दृढ़ था। मैंने आज तक उसको क्वेश्चन नहीं किया क्या सही है क्या गलत है। वो इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता ने जो हमें बताया वो हमने सत्य मान लिया। पढ़ने लिखने के बाद, जैसे मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो वी बिलीव इन एविडेंस बेस। हम कोई भी चीज़, जैसे कोई दवाई भी देते हैं या कोई कुछ भी करते हैं, मेडिकल में कोई भी इंटरवेंशन करते हैं, तो वी लुक फॉर एन एविडेंस बेस बिहाइंड इट, कि इसके पीछे क्या एविडेंस है, इज इट एफिकेशियस और नॉट, क्या ये चीज़ जो हम दे रहे हैं ये कारगर भी है, इसके पीछे कोई सबूत है। इसी तरह से मैं भक्त समाज को कहना चाहूँगा कि ये जो लोग भक्त समाज जो सारे हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि जो भी भक्ति वो करते आ रहे हैं, उसको वो एक बार क्वेश्चन करके देखें कि अगर हम किसी को परमात्मा या देवी माँ को परमात्मा मान रहे हैं तो किस बेस पे मान रहे हैं। देवी माँ का एक पुराण आता है जिसको देवी भागवत महापुराण कहते हैं, ऐसे ही शिव शंकर जी का एक पुराण है जैसे शिव पुराण है, और इनसे ऊपर हमारे गीता और वेद है। उसके अंदर क्या लिखा है, क्या वो मैच करता है हमारी बाकी नॉलेज से जो हमें बताई गई है। मेरी भक्त समाज से ये प्रार्थना है कि वो कम से कम अपने ग्रंथ खोल के देखें कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। शिव पुराण में कई जगहों पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपने आप को जन्म और मृत्यु में कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, और वो अपनी माता जो कि दुर्गा माँ है उसको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि माता तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, संपूर्ण तुम ही जगत जननी हो। तो वो चीज़ें मनगढ़ंत तो है नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो उनको खोल के देखिए। फिर अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ों का मतलब क्या है, और इसका असली हल ढूंढने के लिए परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनिए। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने क्या कर रखा है कि जो भी बात वो कहते हैं प्रमाण सहित कहते हैं। उन्होंने प्रोजेक्टर के ऊपर, टीवी पे एक एक चीज़ का प्रमाण दे रखा है। हमारे ग्रंथों में से एक एक लाइन खोल के दिखा रखी है कि शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं, विष्णु जी क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, और किस पूर्ण परमात्मा की तरफ वो संकेत करना चाह रहे हैं। माता भी, जो माता दुर्गा है, वो भी देवी पुराण में किसी और परमात्मा की तरफ संकेत करती है। तो ये सब कलेक्टिवली क्या बताना चाह रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा ने हमें कुरान शरीफ और बाइबल में से ज्ञान दिया है, और ये प्रूव किया है कि परमात्मा एक है जिसका नाम कबीर देव है, या हमारी लोकल भाषा में कह लीजिए कबीर साहिब है या कबीर देव है। वो परमात्मा का ज्ञान इन सारे ग्रंथों में एक ही है। गीता में भी यही है, वेदास में भी यही है, बाइबल और कुरान में मिलाकर यही है। तो इतने सारे एविडेंस देखकर मेरे को ये संतुष्टि हुई कि एक्चुअली यस, दिस इज़ द राइट वे ऑफ वर्शिप, दिस इज़ द राइट पाथ विच इज़ द वन वी शुड फॉलो, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से टू द डेवोटी सोसाइटी। यही मैं भक्त समाज से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम परमात्मा के सत्संग को सुने और देखें, और अगर उस पर यकीन नहीं होता तो वो उनकी किताबें खोल के देख लें, किताबों से मैच कर लें और जानें कि परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं। कबीर साहब का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि ये मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पट्टा टूट गिरे बहुर न लगता डार। तो जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ, और एक बार ये मानव शरीर खत्म हो गया तो ये एक पत्ते की तरह है जो पेड़ से टूट के फिर सूख जाता है और मर जाता है। इसी तरह हम मरने के बाद किसी भी योनि में जा सकते हैं, कोई कुत्ता बन सकता है, गधा बन सकता है, 84 लाख योनि में भी जा सकते हैं। हमें मानव शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम परमात्मा की पूर्ण भक्ति कर सकें, और जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है मोक्ष, वो प्राप्त कर सके। भौतिक सुख तो इस भक्ति से हमें स्वाभाविक ही हो जाते हैं, वो तो एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें इस भक्ति का। लेकिन जो हमारी भक्ति का मेन एम है वो है मोक्ष प्राप्त करना। वही मोक्ष जो गीता में भगवान श्री कृष्ण या गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कहता है कि उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जो से तेरे को
वो मोक्ष प्राप्त होगा। और उसी के लिए वो कहते हैं कि उन तत्वदर्शी संतों से जाके उनको दंडवत प्रणाम करो, उनसे वो ज्ञान सुन जो तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान करेंगे, और फिर उनकी शरण में जाने से तेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि जीवन में हम जो भौतिक लाभ लेना चाहते हैं वो भी एक सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त होते हैं, और जो हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है जो कि मोक्ष प्राप्त करना है, वो भी हमें एक सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त होगा। ये सच्ची भक्ति आज तक मैंने कहीं जीवन में नहीं देखी थी। आज तक किसी ने भी हमें ये वेद, पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल खोल कर नहीं दिखाई थी। और ये सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये पूरे सारे जितने भी हमारे ग्रंथ और शास्त्र हैं, इन सबका समरी और एनालिसिस करके हमारे सामने रख दिया है, जिससे एक ही बात प्रूव होती है कि परमात्मा कबीर साहिब हैं या कबीर देव हैं, और वो सत्य लोग या शाश्वत स्थान में रहते हैं। और उनकी भक्ति करने के लिए एक पूर्ण संत चाहिए, और पूर्ण संत वो होगा जो आपको सृष्टि रचना का पूरा ज्ञान देगा और पूर्ण परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान देगा। और उससे भक्ति करने के बाद आप ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और आप पूर्ण परमात्मा के उस लोक में जा सकते हैं जहाँ से हम बिछड़कर पहले आए थे। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का लिटरेचर पढ़िए, जो कि एक ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक है, जिसमें विस्तृत बयान दिया गया है, लेकिन समरी में दिया गया। आप उसको पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो उसको अपने ग्रंथों से मिला सकते हैं। दूसरी एक वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। आप उस पर जाके ये सारे जितने भी एविडेंसेस हमारे गुरुदेव जी ने बता रखे हैं वो उस पर आप सारे चेक कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसका एकमात्र रास्ता यही है कि आप अपने ग्रंथों का अनुसंधान कीजिए और परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनिए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसी से आपको पूर्ण लाभ होगा और इसी से मोक्ष प्राप्त होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।